राधे राधे भाइयों। आज एक अभिभावक होने के नाते मेरा भी बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, एक बच्चा मेरा 6वीं क्लास में पढ़ रहा है। मगर आज का जो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर 2 अप्रैल 2024 का है और इसमें क्या लिखा है? शिक्षा के नाम पर लूट, एक पेज की कीमत 8 रुपया। एक किताब की कीमत 300 रुपया तक वसूल की जा रही है, 400 रुपया। एक अभिभावक ने लिखा है कि पिछले साल 7वीं का जो सेट था वो 4500 रुपये में आया था और इस बार उनका बेटा 8वीं क्लास में आ गया जिसका सिलेबस आया है 7500 रुपये में। किताबों का सेट है ये। स्कूल की फीस अलग चीज रही। ये सब कॉन्वेंट स्कूलों में है। अब मैं बता दूं कि मेरा बच्चा 8वीं क्लास में है और मैं उसका सिलेबस लेके आया हूं, एनसीईआरटी सिलेबस। और वो आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने रुपए का आया है। 555 रुपए का आया है मात्र। 65 रुपए से ज्यादा कोई भी किताब उसकी महंगी नहीं है एनसीईआरटी की। तो ये बताइए कि 12वीं तक बच्चा जो पढ़ेगा, कोई भी पढ़े, 12वीं के बाद की तो बात अलग है क्योंकि उसकी दिशा उसके बाद बदलेगी। तो इतनी लूटमार क्यों हो रही है? एक जगह स्कूल वालों ने तो क्या है, सुलेख की किताब लगा रखी है जी। उसने लिखा है 7वीं 8वीं के बच्चे भी लिखेंगे सुलेख। मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने एनसीईआरटी का पैटर्न तो है 9वीं क्लास में, मगर 4 किताब अपनी प्राइवेट स्कूल की अलग से लगा रखी हैं और उन 4 किताबों की कीमत भाई साहब 400 से 500 से नीचे नहीं है एक किताब की कीमत। अब इंसाफ लगाइए कि एक अगर किसी सामान्य व्यक्ति का बच्चा हुआ कैसे पढ़ पाएगा। बात अगर प्राइमरी या सरकारी स्कूलों की जाए तो टीचरों को काम दे रखे हैं इतने, पढ़ाएं कब? वोटिंग की लिस्ट टीचर बनाएंगे, जनगणना होगी तो टीचर करेंगे, पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी तो टीचर पिलाएंगे। अब वहां तो काम में दूसरे में लग गए, हमारे बच्चे वहां जा नहीं रहे तो वो भी नहीं पढ़ा रहे हैं। जो आ रहे हैं वो अपना टाइम पास करके जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरे अपने मन की बात है, इसमें किसी को बुरा मानने की कोई बात नहीं है। देखिए, कक्षा 8 में एनईपी के नाम पर रोबोटिक्स का विषय जोड़ा गया और इस किताब की पेजों की संख्या 38 है। वही किताब की कीमत 300 रुपए की है। शिकायत किससे की जाए? शिकायत की जा रही है तो देखो शिकायत में क्या लिखे हैं। ये जितेंद्र कुमार गौड़, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अखबार में है, मेरी तरफ से नहीं है। सेंट कॉनरेड स्कूल के मामले में शिकायत मिली थी, इसकी जांच के लिए बीईओ नगर क्षेत्र को भेजा गया है। अभी तक बीईओ की जांच का रिपोर्ट नहीं मिली है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कभी नहीं आने की जिंदगी में। आपको भी पता है और हमको भी पता है कि स्कूल का लाइसेंस कैसे मिलता है। वो जो नोटों की अटैची है ना, जब तक नहीं पहुंचेगी वहां तब तक नहीं मिलने वाला है। सारा खेल कमीशन का है। और आगरा में तो एक लोकल लैंग्वेज में छब्बी कहते हैं इसे। तो भैया सारा खेल छब्बी का है। मेरी समझ में नहीं आता है कि 12वीं करने के बाद जब आपका बच्चा कहीं बड़े किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा तब वो शुरू से फिर 6वीं से लेके और 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताब पढ़ेगा, क्योंकि जो एग्जाम में आना है ना वो एनसीईआरटी ही आनी है। तो सभी शिक्षकों को ये बात उठानी चाहिए, ये मुद्दा उठाना चाहिए और अपने बच्चों को, मुझे लगता है कि इन प्राइवेट संस्थानों से बचाना चाहिए। ये प्राइवेट संस्थान कुछ नहीं है, ये फैक्ट्रियां हैं भैया, पैसा कमा रही हैं बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा इनमें। और जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, वो तो इसलिए है, वो तो एक बच्चे के खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश रची जा रही है कि उस बच्चे को कैसे दबाया जाए। आए दिन रोज न्यूज पढ़ते हैं कि कोटा में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, बच्चे ने फांसी लगा ली, वहां इसने लगा ली। क्यों इतनी एक्सप्रेशन रख रहे हैं भैया? पुरानी बातों को भूल गए क्या कि पूत कपूत तो काय धन सींचे, पूत सपूत तो काय धन सींचे। दोनों स्थिति में धन का संचय उसको ऐसे नहीं है। अब आप मेरे इस वीडियो देख कर कह रहे हैं भैया अच्छे स्कूल में नहीं डालेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारा बच्चा पिछड़ जाएगा। आपका बच्चा वो सारा पढ़ने के बाद फिर से दोबारा जब तैयारी करेगा ना तो वही एनसीईआरटी पढ़ेगा। आप स्वयं कितने नंबर लाए थे, आप स्वयं का आकलन कीजिए ना। हमारा बच्चा अगर 80% नंबर लेके आ जाए तो घर वाले ये नहीं कहते कि शाबाश बेटा 80% नंबर लाया है, ये कहेंगे अरे सर 20% कम क्यों आए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये फॉर्मूला सब पढ़ते हैं, समझते हैं, मगर जब आपका बच्चा भाई
20% कम लाया तो उसके लिए उसको कोसने लग जाएंगे। 80% लाया उसके लिए शाबाशी नहीं दे रहे हैं। और खुद का नहीं पता है कि आप कितने नंबर लेके आए थे। खुद का तो ये भी नहीं पता होगा कि आपकी मार्कशीट कहाँ रखी है, मार्कशीट भी भूल गए होंगे। आज आपसे कोई पूछ ले आपके कितने % नंबर थे, सब भूल गए। तो मेरा हिसाब तो ये कर रहा है कि भाई जितने ये अभिभावक हैं ना, यदि ऐसी लूट खसूट मचा रखी है इन्हें किताबों के नाम पे। कुछ तो स्कूलों ने अपने इसमें लिखा है कि स्कूल के बाहर ही मतलब खोल रखी है दुकान, रसीद कटा लो, सिलेबस हम ही देंगे। और जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है उनके बाहर ही उनकी दुकान है, वहीं से किताब मिलेंगी और अन्यथा अगर कहीं मिले भी नहीं सकती हैं। ये दर्द मेरा नहीं है, मगर सब अभिभावकों का दर्द है ये भाई। एनसीईआरटी का मेरा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, केंद्रीय विद्यालय 2 आगरा में। 200 रुपये की किताब कापियां हैं और 555 रुपये की किताब लेके आया हूं उसके लिए। 65 रुपये से ज़्यादा मूल्य की कोई किताब ही नहीं है। तो मतलब जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे वो बढ़ेंगे नहीं क्या? सरकारी स्कूलों को खराब कर रखा है हम अभिभावकों ने, क्योंकि हमें ट्रस्ट ही नहीं है। बच्चे को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में, बहुत सारा पैसा खर्चा करेंगे और उनकी जेब भर रहे हैं, उन्हें खूब बड़ा बना रहे हैं, इस माफिया को फलने फूलने में खूब सहायता कर रहे हैं। मगर लास्ट में आईआईटी चाहिए या मेडिकल की सीट चाहिए तो वो सरकारी चाहिए, वो प्राइवेट नहीं चाहिए, वो सरकारी चाहिए। नौकरी सरकारी चाहिए। अरे जब हम अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, सहयोग करेंगे, तभी तो सरकार को भी समझ में आएगा कि इसमें भाई सरकारी स्कूल में बच्चे जब 1000-2000 जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें भी वहाँ टीचर लगाने हैं। बेल्ट क्वालिफाइड टीचर हैं भैया सरकारी स्कूल में, बीएड पास करके और क्या क्या पढ़ाई करने के बाद एक टीचर बनता है। और वो वहाँ प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा भरोसा है आपको। तो भैया जेब कटवा रहे हो, लुट रहे हो, तो वो स्वयं से लुट रहे हो। पर देखिए, विद्रोह कीजिए गलत का। और मेरे सबसे प्रार्थना है कि सरकारी स्कूलों की तरफ लौटिए, या फिर सरकार से ये गुहार लगाइए कि भाई जो पैटर्न आपका पढ़ाई का है वही पैटर्न हर स्कूल में, जो भी बोर्ड है, मैं जैसे यूपी बोर्ड का हूं, तो हर स्कूल में एक जैसी किताब होनी चाहिए। स्कूल वालों की मनमानी नहीं होनी चाहिए। कुछ स्कूल वाले तो ऐसी मनमानी करते हैं कि बोला कॉपी जो लिखने हैं जिसमें उसका जो फर्स्ट कवर है उस स्कूल का नाम होना चाहिए जी, कॉपी वही चलेगी, बाहर वाली कॉपी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी जी? अरे वह तुम्हारी कॉपी में कुछ ऐसा लिखा है क्या जादुई कि लिखने के बाद एकदम मैं खराब लिख रहा हूं तो सही हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूं तो स्पेलिंग मिस्टेक सुधर जाएगी? वही कॉपी अपना नाम छपवा दिया, उसी के 50-100 रुपये और बढ़ा दी। तो इस लूट के खिलाफ आवाज उठाएं और ज्यादा से ज्यादा अन्याय कर रहे हैं जो स्कूल वाले, उनकी ज्यादा से ज्यादा शिकायत करें। किसी दिन तो चेतेगी हमारी सरकार। राधे राधे।